Hello, good morning to all. My name is डॉक्टर पद्माकर वैद्य. आज हम एक केस देखेंगे. तो एक हेडेक का पेशेंट है. उसको 1.5 महीने से हेडेक हो रहा है. तो उसको पहले सर्दी हुई थी. तो उसमें वो बोल रहा है कि बहुत मैंने ये ठंड का मौसम था, उसमें मुझे सर्दी हो गई. तो बाहर का सब खाया था, ये मैगेज का वो सब खाया था, तो उसके बाद मुझे सर्दी हो गई. ऐसे हर बार हो जाती है, पर इस बार मुझे तो ऐसे हेडेक भी रहता है. पर इस बार मुझे जो हेडेक हुआ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ. तो अभी क्या होता है कि हेडेक जो होता है तो मैं ऐसे सिर हिलाता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है. ऐसे तो दर्द कंटिन्यूस बना रहता है, पर जैसे हिलाऊंगा सर तो मुझे बहुत दर्द होता है. ऐसा मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ. ऐसा पहली बार हुआ है. ऐसा हेडेक हेडेक होता है पर ऐसा नहीं हुआ है. तब एक ये था. और दूसरा बोलता है कि भाई जो मैं एलोपैथिक अगर दवाई लूँगा तो मुझे बहुत वो शूट नहीं होती है, और 1.5 महीने से मैं सब ले रहा हूँ पर कोई उसमें चेंज भी नहीं आता है, और तकलीफ हो जाती है उससे. मुझे बेचैनी लगती है ना, वो सब नहीं अच्छा लगता एलोपैथिक मेडिसिन्स. बराबर. तो मैं बोला क्या सोच रहे हो, तो ये जो आप दर्द हो रहा है तो उसके बारे में आपको क्या टेंशन क्या रहता है, चिंता क्या रहती है, उसके बारे में क्या सोचते हो. बोले सोचने का तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कुछ होगा नहीं ना. मुझे ये ऐसा चिंता रहती है, ऐसा डर वो रहता है कि कुछ कुछ अंदर कुछ नहीं होगा ना, और कोई तकलीफ नहीं होगी ना. तो अगर आप बोले तो मैं सीटी स्कैन करा दूँ, कोई एक्सरे कुछ ऐसा निकालना है तो मैं निकालवा देता हूँ. बोला ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अभी देखते हैं. फिर ऐसा बोले मुझे बहुत ऐसी चिंता बहुत रहती है कि अंदर कुछ नहीं होगा ना, ऐसा डर लगता रहता है. और बोले मुझे, और मैं पूछा और कुछ, तो बोले पूरा दिन ऐसा मज़ा नहीं आता है, मैं हेल्दी नहीं लगता हूँ, ऐसा मुझे मज़ा नहीं आता है, पूरा दिन सिगरेट रहता है. तो ये सब था, और कुछ तो कोई नहीं है, बस इतना ही केस था, ज़्यादा कुछ नहीं है. तो मैंने जो होम्योपैथिक में जो हम रूब्रिक्स लेते हैं तो सिम्टम्स, ये माइंड जो अगर हम पूछने जाएंगे, अगर पहले भी ऐसा होता था, मैं भी अभी एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ, तो अभी एक्सपीरियंस पूरा पूरे इतने साल का हो जाता है तो आदमी को थोड़ा समझ में आने लगता है कि क्या इसमें लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेथड है होम्योपैथी में. तो अभी जो माइंड मेथड है मुझे लगता है बहुत अच्छा, उससे रिज़ल्ट भी मिल रहा है. तो मैंने जो इसमें रुब्रिक लिए थे, ये जो पेशेंट में, तो पहला रुब्रिक जो मैंने लिया था एंग्जाइटी डार्क. एंग्जाइटी डार्क इसलिए कि अंदर कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अंदर क्या होगा, क्या है अंदर. कुछ और कोई तकलीफ नहीं होगी, या कैंसर के ऐसा कुछ बोल नहीं गया था पेशेंट. तो उसको जो उसको डर लग रहा है कि अंदर कुछ नहीं होगा नहीं, क्योंकि 1.5 महीने से दुख रहा है. जगह भी हिलाता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है. अब तो मैंने ये जो पहला रुब्रिक लिया था एंग्जाइटी डार्क. बराबर. और मुझे वो बीच में ऐसा बोला था कि एकदम एकदम फिट हो गया हूँ, अभी कुछ भी मेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस पेन होता है, तो एकदम मैं फिट हो गया हूँ. बराबर. तो कुछ मीन्स दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ मेरे से कुछ घूमने जाना है तो वो भी नहीं हुआ है. स्टूडेंट है वो, 20 साल का है. तो अभी ये हो गया है. तो मैंने दूसरा जो रुब्रिक लिया था डेल्यूजन सीज्ड एज इफ. सीज्ड क्या होता है, जब हम अगर देखेंगे, अगर तो अभी ऐसे रेड पड़ती है किसी, अब देखते हैं, अगर हम देखें तो किसी के यहाँ रेड पड़ती है, जो हम देखते हैं इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, तो जो उसका सीज हो जाता है, पूरा बैंक लॉकर सीज हो जाता है, उसका घर, उसका शॉप सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, वो सीज कर देते हैं. तो इसको ऐसा फील हो रहा है सीज्ड, डेल्यूजन सीज्ड एज इफ, क्योंकि पूरा मैं पैक हो गया हूँ, कुछ भी मेरे से नहीं हो रहा है. तो डेल्यूजन सीज्ड एज इफ. हाँ. तो दूसरा रुब्रिक मैंने ये लिया था. और वो क्या बोला है, अगर हम देखेंगे तीसरा रुब्रिक जो मैंने लिया था
डेल्यूजन स्ट्रेंज फेमिलियर थिंग्स सिम। ये रुब्रिक जो मैं क्यों लिया कि उसको वो बोल रहा है कि वो जो बोल रहा था कि मुझे सिर दर्द होता है, पहले भी होता था, पर जो इस बार जो सिर दर्द हुआ है ऐसा मुझे ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि डेल्यूजन स्ट्रेंज फेमिलियर थिंग्स सिम्स। यस, सिर दर्द है, हेडेक है, वो मुझे फेमिलियर है, ऐसा होता है मुझे, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो डेल्यूजन स्ट्रेंज फेमिलियर थिंग्स सिम, तीसरा रुब्रिक मैंने ये लिया था। और वो बोल रहा था कि मैं सीटी स्कैन कर, आप बोले तो मैं सीटी स्कैन करवा देता हूँ। मैं बोला नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो रुब्रिक ले सकते हैं हम, लाइट डिज़ायर फॉर। अब ये 4 रुब्रिक लेके मैंने उसको फॉस्फोरस दिया था और विद इन 4 से 5 दिन में उसको पूरा रिलीफ हो गया। अभी पेन बिल्कुल नहीं है। तो 1 महीने पहले वो आया था, तो अभी एकदम ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। जो हम फॉस्फोरस का मैंने 3 डोज दिया था वाटर में, 100 ml वाटर में 10-10 मिनट के गैप में 3 डोज दिए थे। तो उसके बाद उसको कंप्लीट एकदम रिलीफ हो गया। तो और दूसरा मैंने एसल जो हम देते हैं तो वो दिया था। तो ये अगर केस में देखें तो पूरा हम माइंड मेथड पे ज़्यादा फोकस, जो माइंड हम ऐसा पूछना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। क्योंकि पेशेंट ऐसा कुछ बोलेंगे, वो उसके बारे में तो वो अच्छा ही बोलेगा। तो माइंड जो होता है वो लिया नहीं जाता है, बराबर। वो जो पेशेंट बोल रहा है वही माइंड है, जो उसका सिम्टम उसको नेगेट कर रहा है, बता रहा है, वही माइंड है। वो कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कब बोल रहा है। तो ये जो हम देखते हैं तो वही माइंड है, होगा जो सिम्टम देते वही माइंड होता है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अगले केस में अगर आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।